मुद्दा यहाँ से चल रहा था। देखिए, एयरपोर्ट एक अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट चूँकि उसकी पिलरिंग भी हो गई है सीमांकन के बाद, और उसकी बाउंड्री के लिए पैसा भी स्वीकृत हो चुका है भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, लेकिन आचार संहिता के चलते बाउंड्री का काम नहीं हुआ। बाउंड्री की काम होगी, उसके बाद नागर विमानन मंत्रालय उसमें टेंडर निकालेगी, एयरलाइंस टेंडर डालेगी। जिस दिन टेंडर पड़ जाएगा उसके बाद सरकार उसमें काम शुरू कर देगी। और मैं इसमें ये प्रयास करूँगा कि ये काम जितना जल्द से जल्द हो, मेरी यही प्रयास रहेगी। अपनी संसद में जाने के बाद अपनी संसद में भी इस बात को मैं उठाऊंगा, और अपने माननीय मंत्री जी से भी मिलकर, प्रधानमंत्री जी से मिलकर मैं आग्रह करूंगा कि इसको शीघ्र पूरा किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं अयाज। और देखिए कि इस वक्त हमारे साथ जदयू के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, पूर्व में भी सांसद थे, अभी वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा मतों से आगे बढ़ रहे हैं, यानी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करेंगे, क्या कहेंगे कि 1 लाख मतों से ज़्यादा से आप अभी जीत की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद का फल है कि मैं यहाँ से दोबारा जीत की तरफ अग्रसर हूँ, और जनता के भरपूर आशीर्वाद के बदौलत, आप सब मीडियाकर्मी के बदौलत कि आप लोगों ने हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी और परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया, और हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्तागण ने इस भीषण गर्मी में भी मेहनत करके उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, और हमारी जनता, हमारे परिवारजन, हमारे अभिभावकगण सभी ने आशीर्वाद दिया। इसलिए सब के लिए मैं उनको श्रेय देता हूं, और इसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, काउंटिंग से पहले कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, या डर लग रहा था क्या? जी, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि किस आधार पर लोगों ने वोट किया होगा आपको? देखिए, मैंने 5 साल में 2 साल तो कोरोना रहा, लेकिन बाकी 3 साल जो बचे उसमें दिन रात करके मैंने काम किया। और आप सभी जानते हैं कि गोपालगंज में कितना काम हुआ है, और आप सभी ने ही हमारी जनता और हमारे परिवारजन सभी तक पहुँचाया कि क्या क्या काम हुआ है। उससे प्रभावित होकर भी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। काम के बल पर, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के काम के बल पर, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम के बल पर जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। इतने खराब मौसम में भी लोग आए, मतदान किए, और हमें दोबारा जीत की तरफ अग्रसर करा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी के साथ साथ मैं अपनी पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अच्छा, दोबारा आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? जो बाकी कार्य हैं उसको कब तक पूरा हो जाएगा? जो एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा यहाँ से चल रहा था। देखिए, एयरपोर्ट एक अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट चूँकि उसकी पिलरिंग भी हो गई है सीमांकन के बाद, और उसकी बाउंड्री के लिए पैसा भी स्वीकृत हो चुका है भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, लेकिन आचार संहिता के चलते बाउंड्री का काम नहीं हुआ। बाउंड्री की काम होगी, उसके बाद नागर विमानन मंत्रालय उसमें टेंडर निकालेगी, एयरलाइंस टेंडर डालेगी। जिस दिन टेंडर पड़ जाएगा उसके बाद सरकार उसमें काम शुरू कर देगी। और मैं इसमें ये प्रयास करूँगा कि ये काम जितना जल्द से जल्द हो, मेरी यही प्रयास रहेगी। अपनी संसद में जाने के बाद अपनी संसद में भी इस बात को मैं उठाऊंगा, और अपने माननीय मंत्री जी से भी मिलकर, प्रधानमंत्री जी से मिलकर मैं आग्रह करूंगा कि इसको शीघ्र पूरा किया जाए। अच्छा, आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे, जनता को बताइए। देखिए, गोपालगंज में हम लोगों की सबसे बड़ी एक समस्या है, और मुख्य समस्या आप सब जानते हैं कि बाढ़ की। तो बाढ़ के लिए मैंने पिछली बार भी संसद में सवाल उठाया था कि उसके लिए, उसके अस्थायी निदान के लिए बाढ़ का जो हम लोगों का गंडक का किनारा है उसको बोल्डरिंग और पिचिंग कर दी जाए, ताकि उसका स्थायी निदान निकल सके। भारत सरकार से मैंने आग्रह किया था कि नेपाल सरकार से मिलकर इस काम को किया जाए, जल्द कुछ अंजाम दिया जाए। इसमें हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको, कि जितना जल्द हो सके इसको अस्थायी निदान किया जाए। वो खुद इसमें रुचि ले रहे हैं, और मैं पुनः इस बार जाऊँगा तो इसके लिए सरकार से मांग रखूँगा कि वो काम किया जाए। साथ साथ एक हम लोगों का सारण बांध है, वो भी बाढ़ को रोकने में सहायक है। तो सारण बांध के लिए भी मैंने पिछली बार मांग की थी कि उसको एनएच में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि वो मजबूत हो जाए, पिचिंग हो जाए, तो बाढ़ से उससे भी रुकावट होगी, जो सेकेंड लेयर रुकावट है। प्लस उससे ये होगा कि हम लोग गोपालगंज से बैठेंगे तो मात्र 2 घंटे में, या हो सकता है उससे भी कम समय में हम लोग पटना पहुँच जाएँ।
तो ये तीन मेरा प्रमुख काम है। इसके अलावा मैं और सब जो हमारा अपने शिक्षा को लेकर क्या करेंगे? बड़ी डिमांड है यहाँ पर, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। शिक्षा को लेकर देखिए, मैं अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ को मांग करूँगा, यह भी हूँ, पुनः करूँगा। और चूँकि ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि गोपालगंज के ही हमारे माननीय विधायक शिक्षा मंत्री भी हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस चीज़ को अंजाम दिया जाए कि यहाँ यूनिवर्सिटी भी बने और ग्रेजुएशन के स्नातक के जितनी ज़रूरत है कॉलेज को, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक ब्लॉक में एक ग्रेजुएशन कॉलेज खुले, ताकि लोगों को और हमारी बच्चों को दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़े, खर्च से भी बचाव हो और उनको आसान भी हो। हमारे यहाँ जेपी का शिफ्ट चलता है, जैसे कमला राय है, इस तरह सेशन बड़ा लेट चलता है, तो उसके लिए कुछ करेंगे? इसके लिए मैं प्रयास करूँगा पूरी की सेशन जो लेट है उसको, चूँकि थोड़ा सा इसमें मैं अपने शिक्षा मंत्री जी का मदद लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः मिलूँगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सेशन को हम लोग ठीक करेंगे। इलेक्शन चूँकि बीच में आ गया, कई बाधाएं आई जिसके चलते इस काम नहीं बढ़ सका, लेकिन हम लोग के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ये काम होगा। अच्छा, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है जिस तरह से रुझान आ रहा है? हाँ, बिल्कुल बन रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल बन रही है और बिहार में भी हम लोग जीत की तरफ हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में भी रहेगी है और वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो प्रत्याशी के रूप में भी थे और अभी जो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि मैं जीत भी चुका हूं लगभग, चूँकि 1 लाख से ज़्यादा मतों के अंतराल है। और इस बीच उन्होंने कहा है कि गोपालगंज के जो विकास के कार्य हैं उसको मैं लगातार आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। एयरपोर्ट हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, इन सभी चीज़ों को आगे तक ले जाऊंगा। सारण बांध को भी मैं ठीक कराऊंगा और उस पर जो एक वैकल्पिक सड़क निकलेगी जो कि आपको लंबी दूरी तय करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर हमारे साथ खास बातचीत गोपालगंज के जो जदयू के कैंडिडेट डॉक्टर आलोक कुमार सुमन थे, उन्होंने बात की है और गोपालगंज के जनता को उन्होंने बधाई दिया है। कहा है कि गोपालगंज की जनता के बदौलत ही हमारी जीत सुनिश्चित हुई है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं गोपालगंज से आया आज़म।